क्या होने जा रहा है, वहां पर क्या पोजीशन है। तो हमारे पास जो गुजरांवाला का हल्का है वो सबसे पहले NA 81 है, जहां से खुर्रम दस्तगीर जो वजीर रह चुके हैं वो मैदान में मौजूद हैं और उनके मुकाबले में यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया है वो मोहम्मद सदीक हैं और सदीक मेहर, और इसी तरह से यहाँ पर मोहम्मद अनस अमजद चौधरी भी मैदान में हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल की जानिब से हमीदुद्दीन अवान भी मौजूद हैं। याद रहे कि यहाँ पे MMA 2002 में कामयाब हुई थी इस नशिस्त पर, शहरी हल्का है ये। तो दिलावर चौधरी साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे, इस हल्के में कैसे देखते हैं कि यहाँ पर बरादरीज़म भी मौजूद है, मेहर बरादरी बहुत ज़्यादा है, मजहबी वोट बैंक भी मौजूद है, तो ऐसे में क्या खुर्रम दस्तगीर अपनी नशिस्त बचा पाएंगे यहाँ पर? देखें, बिल्कुल आपने जो शुरू में बात की कि GT रोड के साथ लगने वाले शहरों में हमेशा मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करती रही है कि वो बड़ी उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, और इसीलिए नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि वो इस्लामाबाद से GT रोड से लाहौर आएंगे। गुजरांवाला भी उनमें से एक बड़ा नुमायाँ और अहम शहर है और यहाँ से बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी, और मेरा ख्याल है कि अब भी यहाँ मुस्लिम लीग नून का ओवरऑल पल्ला भारी है। जहाँ तक आप जिस हल्के की बात कर रहे हैं वहाँ कश्मीरी बरादरी भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, और खुर्रम दस्तगीर का ताल्लुक भी कश्मीरी बरादरी से है। इनके वालिद भी यहाँ से विन करते रहे हैं, दस्तगीर खान, और उसके बाद कंटिन्यूटी नज़र आती है इनकी विक्ट्री में भी खुर्रम दस्तगीर की थी। अगर 2002 के इलेक्शंस के तो हालात ही कुछ और थे और सूरत हाल ही कुछ और थी। तो ये बिल्कुल इसमें अराई और कश्मीरी बरादरी दोनों मौजूद है, मेहर सदीक हैं, इसीलिए PTI के उम्मीदवार। तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा, जो चेंजिंग सूरत हाल है, हमारी ओवरऑल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सूरत हाल है, जिस तरह के सज़ाएँ भी हुई, कैद भी हुई और नैरेटिव्स भी आए, वोट को इज़्ज़त दो और फिर दूसरा तब्दीली का, तो ये एक फैक्टर भी यकीनन असरअंदाज होंगे। लेकिन ओवरऑल जो मैं देखता हूँ तो इस हल्के में मुझे अभी भी खुर्रम दस्तगीर का, आप कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर की पोजीशन